क्या आप भी अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं? आपका स्कोर भी 750 से कम है या 650 के आसपास या 500 के आसपास है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं, 800 से भी ज़्यादा ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृत और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे सिबिल स्कोर के बारे में कि सिबिल स्कोर हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम लोन लेते हैं, सपोज हमने कोई टू व्हीलर लोन ले लिया या कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन ले लिया और हमने ध्यान नहीं रखा रीपेमेंट का और हमारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया सिबिल का। अब जब हमें एक्चुअल लोन की रिक्वायरमेंट है तो बैंक हमें लोन नहीं देती क्योंकि हमारा स्कोर जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। अब अगर बैंक लोन नहीं देगी तो वापस सिबिल स्कोर कैसे बढ़ेगा? भाई लोन लेंगे तभी तो स्कोर बढ़ेगा ना। हम कोई लोन लेंगे, उसका रीपेमेंट वापस टाइमली करेंगे तो ही हमारा स्कोर बढ़ता है। लेकिन अगर बैंक लोन देने से ही मना कर दे तो स्कोर कैसे बढ़ेगा? तो फिर तो हमें लाइफ टाइम कभी लोन मिलेगा ही नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ऐसा कंडीशन या ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो आप क्या करें? आपको अगर ये चीज हो चुकी है तो एटलीस्ट आप 6 महीने या 12 महीने तक कहीं भी किसी भी तरह का लोन अप्लाई ना करें। किसी भी तरह का लोन अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद में आपको किसी भी तरह का होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या किसी भी इस टाइप के लोन आपको अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप अप्लाई करोगे आपके सिबिल स्कोर कम होने की वजह से आपको लोन तो मिलेगा नहीं, उल्टा आपके सिबिल में इंक्वायरीज जनरेट होती रहेगी कि आपने इस डेट को इस लोन के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो मिला नहीं। तो वो भी एक नेगेटिव मार्किंग में आता है, ज्यादा इंक्वायरी होना सिबिल के अंदर, और आपका स्कोर भी कम करता है। बार बार सिबिल चेक होने से भी आपका स्कोर 2 या 3 पॉइंट टूटता है। तो उसके लिए अप्लाई ना करें। अगर सिबिल स्कोर खराब हो चुका है तो आप क्या करें कि छोटे होते हैं लोन, जैसे होता है ना छोटे छोटे लोन, जैसे आपने मोबाइल लोन ले लिया या कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम जो आपको घर में रिक्वायरमेंट है उसका आप लोन ले सकते हैं। उनमें ज्यादा, क्योंकि वो लोन होते हैं छोटे छोटे 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार के, तो उसमें इतना सिबिल नहीं देखा जाता और वो लोन इजीली मिल जाता है। और उन लोन को आप, उनका जो रीपेमेंट है आप टाइमली करके अपने सिबिल स्कोर को सुधार सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिलते हैं आपको तो आपके पास एक और रास्ता है, आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आज की डेट में सारी बैंकें, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो, गोल्ड पे आपको कोई भी लोन दे देगा। और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो सारा ही सिबिल को अपना डेटा शेयर करती हैं। कोई 2 महीने में करता है, कोई 4 महीने में करता है, लेकिन सभी डेटा सिबिल के साथ शेयर करते हैं। तो आपका स्कोर, अगर आपका रीपेमेंट अच्छा है तो स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गोल्ड लोन, चाहे, अच्छा गोल्ड लोन क्या होता है कि गोल्ड लोन एक बहुत ही सिक्योर लोन है। बैंक क्या करती है, मान लीजिए आपको आपने बैंक को गोल्ड दिया 5 लाख रुपए का, तो बैंक उस 5 लाख की वैल्यू के गोल्ड के एवज में आपको 70 से 75% या 80% तक लोन देगी। अगर आपका स्कोर ज्यादा खराब है तो आपको 70% तक लोन दे देगी। तो बैंक पूरी सेफ है क्योंकि उसके पास में, उसने 70% लोन दिया लेकिन उसके पास में 100% कॉस्ट का, उसके पास में 100% कॉस्ट से भी ज्यादा उसके पास उसका गोल्ड का आइटम रखा हुआ है। और गोल्ड लिक्विड मनी के पास सबसे, एक तरह की लिक्विड मनी ही है कि वो आप जब चाहे लिक्विड उसको कर सकते हैं, पैसे में बदल सकते हैं। तो कोई भी बैंक आपको गोल्ड लोन इजीली दे देगी और उस गोल्ड लोन की ट्रैक के बिहाफ पे आपका स्कोर फिर से अच्छा हो जाएगा। एक चीज याद रखें, कभी भी लोन को बीच में क्लोज मत करना। अगर आपने लोन लिया है गोल्ड लोन या उसका टेन्योर आपने 12 महीने लिया है या 24 महीने लिया है या 3 साल लिया है, तो उस पूरे टेन्योर में आपको ईएमआई भर के ही लोन खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिबिल स्कोर अच्छा करना था इसलिए आपने लोन तो ले लिया लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं भरना चाहते तो आपने 6 महीने बाद लोन क्लोज कर लिया। तो वैसा कभी नहीं करें, क्योंकि अगर आपका रीपेमेंट बराबर नहीं जाएगा तो आपका जो स्कोर है वो कैसे बढ़ेगा? स्कोर तभी बढ़ेगा जब आप जो टेन्योर आपने लिया है वो पूरा टेन्योर आप टाइमली पेमेंट करते रहेंगे। तभी आपकी जो पेमेंट हैबिट्स हैं वो बैंक समझ पाएगी और सिबिल में आपका एक अच्छा स्कोर जनरेट होगा। तो कभी बीच में क्लोज ना करें उसको, आपके जो भी टेन्योर है उसके हिसाब से कंटिन्यू भर के ही पूरा खत्म करें। अगर आपको सिर्फ स्कोर अच्छा करने के लिए लोन चाहिए था लेकिन पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भले आप चाहे तो लोन 12 महीने के लिए, लेकिन जो भी आप टेन्योर चूज करते हैं उस पूरे टेन्योर को ईएमआईज में भर के ही खत्म करें। अदरवाइज आपका स्कोर में स्कोर नहीं बढ़ेगा और आपके सिबिल में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, गुड इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए गोल्ड लोन ले सकते हैं या छोटे लोन जो होते हैं मोबाइल के या होम ड्यूरेबल
इलेक्ट्रिक आइटम्स जो होते हैं, जो हम घर में होम अप्लायंसेस जो यूज करते हैं, उन पे आप लोन ले सकते हैं। उनको लेकर के और आप धीरे धीरे अपना जो पेमेंट टाइमली करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। जब आपका स्कोर अच्छा हो जाए तो उसके बाद में आप कहीं भी अगर अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि बैंक भी समझता है, देखो डिफॉल्ट दो तरीके से होता है। एक होता है कि बाय डिफॉल्ट आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में आपका जो पेमेंट आने का टाइमिंग है सैलरी का या बिजनेस में जो पेमेंट आता है उसका और जो बैंक की ईएमआई लगती है वो दोनों बराबर सही समय पर सेट नहीं हो पा रही, और ईएमआई पहले ही कट जाती है और आपका हर महीने बाउंस हो रहा है, लेकिन पैसा आप टाइमली भर रहे हैं, पेनल्टी भी पे कर रहे हैं। तो बैंक इस चीज को समझता है, जो बैंक का क्रेडिट मैनेजर है वो इन चीजों को समझता है कि भाई इंटेंशनली इन्होंने ये खराब नहीं किया, इनका जो ट्रैक खराब है ये इंटेंशनली खराब नहीं हो रखा है, बाय डिफॉल्ट किसी भी रीजन से हुआ है तो वो उसको कंसिडर कर लेंगे। और दूसरा होता है कि इंटेंशनली डिफॉल्ट करना। अब जो बंदा इंटेंशनली डिफॉल्ट करता है उसको तो फिर कोई भी बैंक लोन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन ही है कि पैसा लेके वापस नहीं चुकाना, और वो चीजें दिख जाती है कि पैसा आपके पास है लेकिन आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं रखते हैं आप, और हर महीने ईएमआई बाउंस हो रही है, फिर ना पेनल्टी पे कर रहे हैं ना वापस आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैंक आपको दोबारा लोन नहीं देती। लेकिन अगर डिफॉल्ट हुआ है, वो ना चाहते भी हो गया है, लेकिन आपने दोबारा लोन लेके अगर वापस रीपेमेंट टाइमली करेंगे तो आपका स्कोर फिर से अच्छा हो जाएगा, और आपका स्कोर 800 से भी ज्यादा हो सकता है टाइमली रीपेमेंट करने से। तो इस तरीके से आप अपना सिबिल बढ़ा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।